नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 11 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। क्या है ये? राष्ट्रीय प्रतीक यानी अवर नेशनल सिंबल्स। प्रस्तुत पाठ में भारत देश की राष्ट्रीय पहचानों या प्रतीकों के बारे में बताया गया है, साथ ही उन प्रतीकों के महत्व को भी दर्शाया गया है। तो बच्चों क्या बताया इस पाठ में? हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन से है, उसका महत्व क्या है। तो अभी मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ, आपको सबको ध्यान से सुनना है। हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जिसमें विभिन्न पशु पक्षी, फल फूल, गीत गान, विभिन्न चिन्ह एवं भाषाएं हैं। प्रत्येक का अपना महत्व है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए किसी एक को विशेष महत्व देना आवश्यक है, जो संपूर्ण राष्ट्र की पहचान बनाती है। तो बच्चों, हमारा जो देश है यहाँ क्या है? विभिन्न संस्कृतियाँ हैं। एक ही संस्कृति है क्या? नहीं, यहाँ की जो संस्कृति है वो विभिन्न, हमारा जो भारत है वो विभिन्न संस्कृतियों का देश कहलाया जाता है। यानी यहाँ पे अलग अलग पशु पक्षी रहते हैं, फल फूल होते हैं, गीत गान होते हैं, विभिन्न चिन्ह हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। यह सब हमारे भारत देश में है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए किसी एक का विशेष महत्व देना पड़ता है, जो हमारे राष्ट्र की पहचान बनती है। तो इसके लिए हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है उसमें जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बच्चों? तो हमारा राष्ट्रीय झंडा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय झंडा? क्या कहते हैं राष्ट्रीय झंडे को? तिरंगा। इसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया। कौन सा रंग होता है सबसे ऊपर बच्चों? केसरिया। बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरा। सबसे पहले होता है केसरिया, और जो बीच में होता है तो बीच में होता है सफ़ेद, और सबसे नीचे कौन सा होता है? तो हरा रंग होता है। इसमें केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति और त्याग का तथा हरा रंग हरियाली का और खुशहाली का प्रतीक होता है। जो केसरिया रंग होता है जिससे क्या प्रतीत होता है कि यह किसका यह होता है? यह साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान किए हैं, इससे हमें उनके बारे में पता चलता है। और सफ़ेद रंग हमारे शांति और त्याग का प्रतीक है। जो सफ़ेद रंग है वो किसका प्रतीक है? शांति देता है वो। और जो हरा रंग है जिससे हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, कि हरियाली कितनी है, खुशहाली कितनी है, तो यह हमें हरे रंग से पता चलता है। झंडे की सफ़ेद पट्टी में एक गोलाकार चक्र बना है। जो झंडे की सफ़ेद पट्टी होती है उसमें क्या बच्चों बना है? एक सफ़ेद चक्र बना है गोलाकार। तो जिसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? उस चक्र में 24 तीलियाँ होती है। कितनी तीलियाँ होती है बच्चों? 24 तीलियाँ होती है। कितनी? 24। चक्र में 24 तीलियाँ होती है। इसे हम क्या कहते हैं? उस चक्र को कहते हैं हम अशोक चक्र। क्या कहते हैं? अशोक चक्र। तो राष्ट्रीय झंडा हमारा पहला राष्ट्रीय प्रतीक है। सबके ध्यान में रहेगा। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय झंडा। अब हमारा दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रगान। क्या है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक? राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान देखो बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। कौन सा है हमारा राष्ट्रगान? जन गण मन, यह हमारा राष्ट्रगान है। यह किसने रचा? यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रचा है। 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान लागू करने के साथ इस राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, और उस संविधान में किसको लागू किया गया? तो उस संविधान में हमारे राष्ट्रगान को लागू किया गया। तो बच्चों, आज के दिन हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने कौन से राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े आज के दिन? आज के दिन हमने राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान, ये 2 ही राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े। उसके बाद हम अगले पीरियड में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय भाषा, यह सब हमारे प्रतीक है वो पढ़ने वाले हैं।
तो आज के दिन हमने जो 2 राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े हैं वो आपको अपने पूरी तरह से अपने माइंड में रखने हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं। तो कौन से पढ़े आज हमने? राष्ट्रीय ध्वजा, झंडा और राष्ट्रगान, ये 2 राष्ट्रीय प्रतीक हमने पढ़े। आगे के राष्ट्रीय प्रतीक हम अगले पीरियड में पढ़ने वाले हैं। तो आपको यह पाठ जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ना है और आगे का पाठ अगले पीरियड में आपको पढ़ाऊँगी और आपको भी वो आगे का पाठ बाद में पढ़ना है। और आज से आपको राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं वो पक्का अपने ध्यान में रखने हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद बच्चों।